नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा चैनल भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, हम लोग जो है अपने जो है इस चैनल में जो है मुग़ल वंश के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जा रहे हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, और कोई समस्या हो तो उसको भी आप लिख सकते हैं। और बच्चों, जो हमारा चैनल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मुग़ल वंश का जो फर्स्ट पड़ाव होता है बच्चों, क्या होता है, एक थोड़ा सा मैप से सुन लो कि जैसे ये एक लाइन खींची है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ जो डिवाइड होता है हिमायूं, हिमायूं इधर है और इधर है, मतलब इसका शासनकाल 2 बार होता है, ठीक है। बीच में कुछ समय के लिए आता है शेरशाह सूरी। तो जब बच्चों जो है शेरशाह सूरी के बीच में एंट्री होती है, तो ये 4 से 5 साल के बीच में होती है। 5 साल को 5 वर्ष के लिए इसकी एंट्री होती है बीच में, ठीक बच्चों। तो ये पहले हिमायूं का हम ये यहाँ से यहाँ तक पार्ट हम बता चुके हैं कि हिमायूं क्या था। अब हमने इसको रोक दिया। उसके बाद हम शेरशाह सूरी के बारे में बच्चों बताएंगे, जो इसका 5 साल कार्यकाल रहा, इसके बारे में सारा कुछ बताएंगे बच्चों। उसके बाद जब ये शेरशाह सूरी ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये आ जाते हैं हिमायूं, तो इनका भी शासन बाद का पार्ट है, तो बताएंगे। तो बच्चों, अब हम जो है द्वितीय अफगान साम्राज्य जो 1540 से बच्चों 1540 से 1556 तक रहा। द्वितीय अफगान साम्राज्य जो है 1540 से 1545 तक रहा बच्चों, 56 तक रहा था। पूरे जो है यहाँ तो ये पूरा दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर केवल 15 साल तक किया है शासन, ठीक है। ये यहाँ पर 5 साल नहीं, 15 साल है बच्चों। ये पूरा जो है 56 तक रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ये ख़त्म हो जाता है तो इसके बाद जो है बच्चों क्या होता है कि हिमायूं के द्वारा एंट्री होती है, उसके बारे में बताएंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द्वितीय अफगान साम्राज्य 1540 से 56 के बीच में। शेरशाह सूरी के बारे में बताने जा रहे हैं बच्चों, जिसका शासनकाल बच्चा 1540 से 1555 तक रहा। 1540 से 55 तक रहा, ठीक है। तो इसके बारे में पहले कुछ जान लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। जब बच्चे एक गद्दी पर बैठा था, तो ये किस समय गद्दी पर बैठा था, इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि जब हिमायूं को ये कन्नौज के या बिलग्राम बोल सकते हो कि युद्ध में जब परास्त कर देता है 1540 में, 17 मार्च 1540 में इसको परास्त कर देता है। इस वजह से हिमायूं अपनी जान बचाकर विदेश भाग जाता है, भारत से दूर चला जाता है, और इस वजह से ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है बच्चों। तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। तो उसके बाद बच्चों ये बहुत पुराना था, इसकी एज बहुत ढल चुकी थी। इसकी बच्चों 67 वर्ष इसकी एज हो चुकी थी, हैं। और जो है इसके बाद आप ये बहुत ही तेज़ तर्राट आदमी था और शरीर से भी बहुत बलिष्ठ था। इसकी कहानियाँ विचलित हैं, अभी आपको हम बताते हैं बच्चों। क्या होता है कि जब ये छोटा था बच्चों, तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जब इस छोटा था तो इसके बचपन का नाम बच्चों फरीद था। क्या था बच्चों? फरीद नाम था इसके बचपन का नाम, ठीक है। और इसका जन्म हुआ था बच्चों, वो 1472 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1472 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये बैजबाड़ा एक जगह पड़ती है, बैजबाड़ा पश्चिमी बिहार के साइड में पड़ती है। तो बैजबाड़ा नामक स्थान पर इसका जो है हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है बच्चों। और इसके पिता जो थे, ठीक है, इसके पिता जो थे हसन खां थे। कौन थे? हसन खान थे, जो जौनपुर जगह पड़ती है। आप ये जानते हैं यूपी में पड़ता है जौनपुर। अब इस समय यहाँ मान लो ये जौनपुर इस साइड में यूपी में पड़ता है। जौनपुर में एक छोटे से जागीरदार थे। बचपन में क्या था कि इतना सब कम, इसके यहाँ इतनी समस्याएं आई बच्चों कि इसका जीवन बड़ा कष्टमय जीवन व्यतीत हुआ, ठीक है। और उसके बाद फिर बाद में इसने जो है एक जो बिहार पड़ता है, तो पश्चिमी बिहार में जगह पड़ती है, ठीक है। वहाँ पर इस बहार खान लोहानी के यहाँ से नौकरी की थी बच्चों। बहार खान लोहानी का जो मतलब सूबेदार जो था वो भी पश्चिमी बिहार में पड़ता था एक प्रकार से। तो वहाँ पर इसने नौकरी की। तो यहाँ पर नौकरी कर रहा था बच्चों। तो एक बार ऐसे शिकार करने के लिए बहार खान लोहानी गए थे, तो साथ में ये भी गया था। तो क्या हुआ था कि शेर ने इस पर जो है अटैक कर दिया था, बहार खान लोहानी के ऊपर। तो फिर जो फरीद था, जिसको हम शेर खां कहते हैं,
तो इसने क्या किया था बच्चों, इसने जो है प्रॉपरली अपनी जान जोखिम में डालकर शेर से युद्ध लड़ा था, मतलब ये शेर से लड़ा था और शेर को मार दिया था। तो इससे जो है बहार खान लोहानी बहुत खुश हो गया था। भाई जिसकी जान बचाएगा कोई भी तो उसके प्रति वो तो बिल्कुल वफादार हो जाएगा और उसके प्रति वास्तव में लगेगा नहीं ये हमारे लिए अपनी जान दे सकता है, तो बहुत ही। और फिर शेर से लड़ना तो ये समझ लो मौत के मुंह में। तो इस वजह से उसने जो है बहार खान लोहानी ने इसको शेर खां की उपाधि दी थी बच्चों, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, जब उपाधि दे दी फिर उसके बाद इसने क्या किया था, जो फरीद था इसको जो है अपने पुत्र, जो इसका पुत्र था, अपने पुत्र का संरक्षक बना दिया इसने, ठीक है बच्चों, संरक्षक बना दिया। कुछ समय बीतता है और बहार खान लोहानी जो है कि मृत्यु हो जाती है बच्चों। और जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय जो ज़्यादा संपर्क में यही था फरीद खां, जिसको शेर खां कहते हैं। तो इसने जो है उसकी जो बेगम थी दूदू बेगम थी, तो उससे जो है इसने शादी कर ली। जब इससे उसने शादी कर लिया तो जब दक्षिण बिहार का सूबेदार बन गया। तो इस तरह से दक्षिण बिहार का सूबेदार बन जाता है, क्योंकि दूदू बेगम से शादी कर लेती, जो बहार खान की पत्नी थी, विधवा थी, हो गई थी उसके मरने के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों क्या होते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा बोर्ड की तरफ देखते हैं, फिर आगे बताते हैं। देखो बच्चों, शेर शाह सूरी जो है 1540 से 1555 तक रहा था। दिल्ली की गद्दी पर ढलती हुई उम्र में बैठा था और ये 67 वर्ष की आयु में बैठा था बच्चों, ठीक है। इसके बाद जो है उसका नाम जो बच्चों था वो फरीद था। बचपन का मूल नाम जो बोलते हैं उसको बचपन का नाम बोलते थे, वो फरीद था, ठीक है। इनके जो पिता थे हसन खां थे। कौन थे इनके पिता? फरीद के पिता हसन खां थे, जो जौनपुर पड़ता है, शहर यूपी का है, जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। कौन थे? जागीरदार होते हैं जिनके पास जमीन मिलती थी, ठीक है, वो जागीरदार ये थे, इसी जमींदार थे, ठीक है, जमींदार, ठीक है, जमींदार थे। तो उसमें क्या होता है, जमींदार क्या होता है, जैसे कि पहले जो राजा अपनी खेती कुछ लोगों को, पर्टिकुलर लोगों को ज़मीन किराए पर दे देता था और वो ज़मीन लेकर किसानों से टैक्स वसूलते थे और उसका 1/10 भाग अपने पास रखते थे, 9/10 भाग राज्य में देते। तो ये जगह जमींदारों का काम होता था, ठीक है बच्चों। और बात होती है कि इसका जन्म बता चुके हैं 1472 में होता है, काफ़ी पुराना है बच्चों। ये बाबर के समय का ही मान सकते हो, क्योंकि बाबर को बता चुके हैं 1483 में हुआ था, तो इसका 72 में हुआ था, समझ लो, ये उससे भी लंबा था, मतलब बाबर से भी बड़ा था, ठीक। तो जिसका जन्म 1472 में बैजवाड़ा जगह में हुआ था। और ये दक्षिण बिहार के सूबेदार, जो दक्षिण बिहार, ये पटना जी से पड़ रहा, तो ये दक्षिण बिहार इधर इस साइड में, इधर जो साइड है वो दक्षिण बिहार आ जाएगा, ठीक है। मैप में ये मान लो पटना इधर है पटना, ठीक है, तो इधर ये दक्षिण बिहार पड़ेगा, ठीक है, इधर साइड में, ठीक है। तो दक्षिण बिहार जो है, जो दक्षिण बिहार था, वहाँ के सूबेदार थे कौन? बहार खान लोहानी। कौन थे? बहार खान लोहानी के यहाँ नौकरी करने लगा था, क्योंकि घर की समस्या खराब चल रही थी, तो नौकरी करनी पड़ेगी। तो बहार खान लोहानी ने जो है इन नौकरी की, तो नौकरी करते थे। उसके बाद जब बताया तुम लोगों को कि जब बहार खान लोहानी की इसने जान बचाने पर इसे फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। और बच्चों, शेर से इसने जान बचाई थी, जो हमने स्टोरी में बताया है। हमारी स्टोरी ज़रूर सुने, कि सब कुछ पूरी ताकत स्टोरी में। स्टोरी अगर सुन लिए तो उसके वो बस ये होता है कि पढ़ रहे तुम्हें स्टोरी पता है तो बिल्कुल, क्योंकि बच्चों क्या होता है, लिखने से ये फ़ायदा होता है कोई पॉइंट छूट ना जाए, लिखने से ये फ़ायदा होता है। और हम चाहते हैं कि आपको पूरा नॉलेज हो, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए क्या होता है कि अब इसके बाद जो होता है, इसके बाद उसको जो है इसके पुत्र का संरक्षक नियुक्त कर दिया जाता है, ये बता ही दिया है। शेर खान ने बहार खान लोहानी, जो बहार खान लोहानी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी दूदू बेगम जो थी उससे विवाह कर लिया और दक्षिण बिहार पर शासक बन गया, मतलब सूबेदार बन गया, उसके पद पर आ गया। अब बच्चों क्या होते हैं, कहा जाता है कि चंदेरी के युद्ध में मुगलों से लड़ा था, मुगलों के साथ लड़ा था। जब बाबर चंदेरी का युद्ध लड़ा था, मैदनी राय से लड़ा था बच्चों। कब लड़ा था ये अगर आप लोगों को याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इसकी चंदेरी का युद्ध कब हुआ था।
ठीक है, ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, ये हम आप लोगों को बता दिए। इसका सन बता दीजिएगा कमेंट में डालकर। ठीक है, देखते हैं आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये है कि मेदिनी राय के चंदेरी के युद्ध में इसने बाबर का साथ दिया था। ठीक है, किसने? शेर खान ने। तो इसने बाबर का साथ दिया था चंदेरी के युद्ध में। लेकिन 1529 में, ठीक है, जब 1529 में इधर जो है महमूद लोधी जो अफगानों के साथ हुआ था, घाघरा नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था 1529, पिछला रिपीट हो रहा है। 1529 में जो घाघरा नदी के किनारे युद्ध हुआ था बच्चों, तो उसमें जो है महमूद लोधी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। तो ये अपोजिट साइड में था, यानी महमूद लोधी के साथ लड़ा था। लेकिन कहा जाता है, विद्वानों का ये कहना है कि बच्चों जो महमूद लोधी का साथ इसने विशेषकर नहीं दिया था, केवल नाम मात्र का साथ दिया था, क्योंकि ये जानता था कि अगर महमूद लोधी जिंदा रहा तो ये कभी भी अफगानों का नेता नहीं बन पाएगा। महमूद लोधी अफगानों का नेता था और बना रहेगा, तो इसलिए उसने उसका साथ नहीं दिया था, जिससे उसको हरवा दिया था। ठीक है, तो ये इसकी चाल थी, एक प्रकार से अंदर से कूटनीति टाइप की। ठीक है, तो इस वजह से साथ रहते हुए भी धोखा दिया था एक प्रकार से महमूद लोधी को। उसके बाद बच्चे जो 1532 में होता है दोहरिया के युद्ध में, ठीक है, वही जो होता है महमूद लोधी। देखो 1529 में तो घाघरा के युद्ध में अफगानों से हो गया था बच्चों। ठीक है, उसके बाद 1532 में दोहरिया के युद्ध में शेर खान ने महमूद जो महमूद लोधी था उसके हर बार साथ दिया था। दोहरिया का युद्ध कब हुआ होता? 1532 में हुआ था। ठीक है, अब 1539 की बात करते हैं। इसमें से चौसा के युद्ध में जब 1539 की बात करते हैं तो इसने जो है शेर खान ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को परास्त कर दिया था बच्चों। ठीक है, चौसा के युद्ध में परास्त करके इसने अपने आप को किस चीज़ की उपाधि धारण की थी? शेर खान से इसने शेर शाह अपने आप को कहा था। क्या कहा था? शेर शाह कहा था। ये इसलिए कहा था कि हमने इतने बड़े दिल्ली के सम्राट को, मतलब शासक को हरा दिया, तो क्या शेर शाह उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है, इसके बाद तुरंत 1 साल बाद नहीं, फिर उसके बाद तुरंत नहीं, मतलब वो तो चौसा का हो गया। उसके बाद 1530 में इसने चुनार पर भी कैसे कब्जा किया ये बताते हैं। चुनार पर भी अपना जो है आना जाना बनाए रखा, चुनार से व्यवहार अच्छा रखा। तो 1530 में क्या हुआ, चुनार का जो सूबेदार होता था, किले का जो संरक्षक था, राजा था, वो उसकी मृत्यु हो जाती है बच्चों। जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी आदत क्या आती है, जिसकी बीवी मरी उसी की विधवा से शादी करने का इसका पूरा वो रहता, तो शादी कर लेता तो विधवा से, और न लड़ने की जरूरत न झगड़ने की, उसका राज्य अपने पास आ जाता था। तो इसी तरह से ने चुनार में भी किया। जो 1530 में शेर शाह ने चुनार के किलेदार की मृत्यु के बाद उसकी विधवा क्या नाम था? लाड़ मलिका। इसने क्या किया? लाड़ मलिका से विवाह कर लिया, और लाड़ मलिका से जब विवाह कर लिया तो चुनार इसका अंडर में आ गया और चुनार का शासक बन गया। तो देखो, 2 इसने स्टेट ऐसे हथियार लिए केवल शादी करके। फिर किस प्रकार चुनार के किले में अधिकार कर लिया। और शेर शाह ने, और बच्चों शेर शाह ने जो है ताशगढ़ का किला बनवाया था। किसका? अगर पूछा जाता है कि शेर शाह ने किसका किला बनवाया था, तो बच्चों रोहतासगढ़ का किला इसने बनवाया था। ठीक है बच्चों, ये बिहार के साइड में पड़ता है, फिर दक्षिण साइड में। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है, रोहतासगढ़। अब 1500 जब बच्चों क्या हो जाता है कि 1540 ईस्वी में 17 मार्च 1540 में जब हुमायूं और शेर शाह के बीच में युद्ध होता है, जीत जाता है। हुमायूं अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भाग जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसका शासन स्टार्ट हो जाता है दिल्ली में शेर शाह का। उसके बाद जो विजय करता है बाद में, तो 1542 में मालवा को जीतता है। जो अंडर में था भाई हुमायूं के, तो वो सब उसके अंडर में आ गया। मालवा इधर पड़ता है बच्चों, इधर मालवा पड़ता है, मालवा जीता। ठीक है, और बच्चों ये और मालवा जीतने के बाद फिर रायसीन जीता। रायसीन इधर पड़ता है, रायसीन जीत लिया बच्चों। ठीक है, 1543 में रायसीन जीता, तो 42 में मालवा जीता था। अब रायसीन में जब इसने आक्रमण किया था बच्चों, तो इसने जो है वहाँ पर
1543 में आक्रमण किया था। धोखे से वहाँ का जो राजा था पूरनमल, रायसेन का जो राजा था पूरनमल था, उसको उसने धोखे से मार दिया था। और उसके बाद पूरे चुनाव मतलब पूरे जो किला था तुम्हारा जो है रायसेन का, उस पर अधिकार कर लिया था। इस वजह से वहाँ की औरतें जो है बहुत डर गई थी और जो उन्होंने ये सोचा था कि हमारे साथ अत्याचार होगा, इस वजह से इन लोगों ने जौहर करने का फैसला किया था। जौहर के बारे में बता चुके थे, एक बहुत बड़ी आग की जैसे होली जलाई जाती है वैसे होली जला देते थे और उसमें सारी औरतें कूद जाती थी। यही हुआ था कि बहुत ज़्यादा आग जला के सारी औरतें कूद गई थी, यानी जौहर प्रथा को फॉलो किया था यहाँ की औरतों ने। इस वजह से ये युद्ध शेरशाह सूरी का शेरशाह के लिए ज़िंदगी का कलंक साबित होता है। और इसमें इसके साथ ही बहुत बड़ी घटना ये होती है कि इसका जो पुत्र होता है, इस घटना से बच्चों बहुत ही आहत हो जाता है और इसकी वजह से वो आत्महत्या कर लेता है, अपना आत्महत्या कर लेता है, जिससे इसको भी दुख हुआ। ठीक है, तो बच्चों देख लो क्या होता है। रायसेन पर विजय प्राप्त की तथा धोखे से पूरनमल कहाँ का शासक था, रायसेन का, पूरनमल की हत्या कर दी। ठीक है, इसी के आक्रमण के समय स्त्रियों ने जौहर किया जो शेरशाह के जीवन का कलंक था। इसी आक्रमण के विचलित होकर इसके पुत्र कुतुब खान, क्या नाम था इसके पुत्र, कुतुब खान ने आत्महत्या कर ली थी बच्चों। ठीक है बच्चों, अब ये जो हमारा जो था, ये हमारा जो शेरशाह सूरी का अभी इतना ही बता पाए हैं। अभी और भी है इसके बारे में, और भी बताना है बहुत कुछ। इसकी शासन व्यवस्था बताएंगे, अभी तो इसके युद्ध के बारे में थोड़ा बताने के बाद तो इसकी प्रशासनिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था क्या क्या काम किए, सारा कुछ इसमें अभी आने वाला शेरशाह सूरी के बारे में। तो 1-2 वीडियो में 3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, 3 वीडियो तक लग सकते हैं। उसके बाद फिर इमामों के बाद तो बच्चों क्या होता है कि आप लोगों को पता भी नहीं चले और चैप्टर ख़त्म होता जाएगा। हम ये मत सोचना कि हम आधे में रोक देते हैं, आधे में अगर कोई सीरियस बंदा होगा तो हमारे ये पार्ट बाय पार्ट बन रहे हैं। आप एक वीडियो के बाद एक दिन देखिए, दूसरे को दूसरे दिन देखिए, आपको सीक्वेंस पूरा मिलेगा। और हम इस लास्ट वाली लाइन से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक बच्चों, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको लाइक करें और कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों से। भोपाली ऑनलाइन क्लासेस में इस समय बहुत अच्छी क्लास चल रही है और बहुत अच्छे सारे व्यू आ रहे हैं। जीएस में भी व्यू अच्छे आ रहे हैं और तुम्हारे जो है रीजनिंग भी अच्छे व्यू आ रहे हैं। और हमारा जो है आप लोगों को बहुत ही धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।